हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है सेंटर ऑफ मास कोलिजन, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आज हम ये वाला न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिया है फिगर शोज अ फिक्स्ड वेज ऑन विच टू ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg and 3 kg are placed on a smooth inclined surfaces. When two blocks are released from the rest, find the acceleration of center of mass of two blocks. ठीक है, तो दो ब्लॉक है, एक वेज दिया हुआ है, ठीक है, एक वेज है, इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर से, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एक वेज है, उस पे 2 kg का ब्लॉक भी है, 2 kg, और इस तरफ 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 3 kg का बी पे, ए पे 2 kg का, यहाँ 30 डिग्री एंगल है, यहाँ 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो हमारे को पूछा है when the two blocks are released from the rest find the acceleration of center of mass of two blocks, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन बतानी है हमारे को, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन होती है m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये होती है, ठीक है। और सॉरी, ठीक है, एक्सीलरेशन x में कितनी होगी, m1 a1 x प्लस m2 a2 x अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली ए वाई में कितनी होगी, m1 ay a1 y प्लस m2 a2 y अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एफपीडी बनाएंगे हम। देखो, ये था कुछ इस तरह से, ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, यहाँ पर 2 kg ब्लॉक था, 2 kg, यहाँ पर 3 kg ब्लॉक था, ठीक है। तो इसकी एक्सीलरेशन यहाँ पर होगी g साइन 30 डिग्री, ठीक है, और इसकी एक्सीलरेशन होगी g साइन 60 डिग्री इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमारे को इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है अलोंग x और y, ठीक है। x और y इसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ एंगल 30 है, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा g साइन 30 डिग्री, ठीक है, cos 30 डिग्री, ठीक है। और नीचे को हो जाएगा g साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, g साइन 30 साइन 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली g साइन 60 डिग्री है, ये 60 है, ये वाला भी 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो g साइन 60 डिग्री हो जाएगा, g साइन 60, ये हो जाएगा g साइन 60, और 60 डिग्री है cos 60 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा g साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स हमने रिजॉल्व कर लिए। अब x में एक्सेलरेशन लिखेंगे, ax इक्वल टू m1 a1x प्लस m2
a2x अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो x में एक्सीलरेशन आएगी m1 3 kg की। देखेंगे पहले 3 kg की x में कितनी है, 3 इंटू जी साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस m2 कितना है 2 की इस साइड है, कंपोनेंट इस साइड को है तो माइनस लेके चलेंगे हम, तो ये होगी 2 इंटू जी साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो x में आ गया, पहले x में आ गई एक्सीलरेशन, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें, तो ये आएगा 1/5 3g अंडर रूट 3/2 इंटू 1/2 माइनस 2g इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट 3/2। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया हमने इसमें। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ax आ जाएगा g/5 इंटू अंडर रूट 3/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो g की वैल्यूज यहाँ से g की वैल्यू डालेंगे 10/5 इंटू रूट 3/2 इंटू 1/2। 2 से 5 बारी, 5 से 5 कैंसिल, एक्सीलरेशन x इक्वल टू रूट 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन x में आ गई 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिमिलरली y में हम आपको एक्सीलरेशन निकालनी है, y में हम लिखेंगे ए वाई इक्वल टू 2g, g का कंपोनेंट देखेंगे हम इसमें। ठीक है, 2g, सबसे पहले 2g साइन 30 2g साइन 30 ठीक है, प्लस होगा 3g इंटू साइन 60 3g इंटू साइन 60 अपॉन 5। ठीक है, ए वाई आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 10 इंटू रूट 3/2 इंटू रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 5 प्लस 2 से 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये बनेगा 5 प्लस ये बनेगा 5 3 इंटू 5 इंटू 3/2/5। ठीक है, तो इसको जब कटेंगे यहाँ से हम तो ए वाई आ जाएगा 1 प्लस 9/2 इक्वल टू 11/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई ए वाई में, ए एक्स में भी आ गई, ए वाई में भी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की। इस तरह से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। थैंक यू।